लीब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं एग्जैक्टली चेक करूंगी एंड ऑफ दिस जून 2025 क्या आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ओके, इट्स ट्रूली अप्रिशिएटेड, थैंक यू वेरी मच गाइज। ओके, लेट्स से देखते हैं लीब्रा कलेक्टिव अर्जेंट मैसेजेस जो करेंटली आपको जानना ज़रूरी है। ओके, सो अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए। लेट्स देखते हैं क्या अर्जेंट मैसेजेस है जो करेंटली आपको जानना ज़रूरी है एंड ऑफ दिस मंथ तक। ओके, एंड ऑफ दिस मंथ तक आपको क्या जानना ज़रूरी है, व्हाट डू यू नीड टू नो एंड ऑफ दिस मंथ तक। लेट्स देखते हैं एंड ऑफ दिस मंथ तक आपको क्या जानना ज़रूरी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैसेजेस कमिंग फॉर यू। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, लेट्स देखते हैं। ओके, और क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक में है बैड क्रेडिट। ओके, क्लैरिफाई करते हैं बैड क्रेडिट के मैसेज को। बैड क्रेडिट के मैसेज को विच इज शॉकिंग न्यूज़, लव चाइल्ड, फेड अप, लीगल मैटर्स एंड विद दिस। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले सिचुएशन क्या आ रही है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक ही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मेजरली मुझे दिख रही है कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है, और फाइनेंशियल ब्लॉकेज अगर आपका आ रहा था, तो आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज रिमूव होने वाला है। आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है कि आप अपना फाइनेंशियल ब्लॉकेज रिमूव करोगे। कुछ लोगों के लिए आप थोड़ा सा मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हो और वो मेहनत आपका रिवॉर्ड करेगा। अगर बहुत समय से आपका फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज नहीं हो रहा था, तो ये टाइम ऐसा है कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन आपके लिए ग्रो करते हुए दिख रहा है, बिकॉज आपका डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन सिचुएशन यानी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस्ड है और आपका कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस भी मुझे क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो सबसे पहली सिचुएशन क्या है कि आपको ब्लेसिंग मिलेगी आपके फाइनेंसेस में, करियर में आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, लेट्स देखते हैं और क्या है। विच इज रिजेक्टेड, पहला मैसेज आपके लिए है रिजेक्टेड। क्लैरिफाई करते हैं कि रिजेक्टेड मैसेज आपके लिए क्यों आया है यहाँ पे। विच इज शॉकिंग न्यूज़, मैरिड, हैप्पीली सिंगल, टू लेट एंड फोनी ट्रिक्स टू। ओके, देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपको चूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर ये पर्सन इनडिसीजन की एनर्जी में है, दे आर नॉट चूजिंग यू, या फिर ये पर्सन डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे जून 2025 के मंथ में मुझे लगता है कि कोई डिसीजन मेकिंग आपकी लव लाइफ को लेके हो सकता है। यू आर गोइंग टू सी कि कोई पर्सन आपको लेके कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और दिस पर्सन इज़ गोइंग टू चूज़ यू। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे सिचुएशन क्या होगा कि आप यहाँ पे डिटैच होने वाले हो। यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप। ठीक है, और यही सिचुएशन होगा कि लेट मी टेल यू समथिंग गाइज। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा कि आप इस रिलेशनशिप में फोकस करो, आप इन्वेस्ट करो, तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस रिलेशनशिप में, या फिर सडनली ये पर्सन रिलेशनशिप में फोकस करेंगे और वो आपके लिए बहुत शॉकिंग हो सकता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका टाइमिंग क्लोज हो रहा है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि थोड़ा डिले है, बट स्टिल देखो यहाँ पे सिचुएशन आपके लिए शिफ्ट होते हुए दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर आपके लिए क्लोज होते हुए दिख रहा है लव रिलेशनशिप के एंगल में, जो कि बहुत समय से कार्मिकली सिचुएशन चल रही थी। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप अपनी फेमिनाइन क्वालिटीज़ में आ रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस करो डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को, और यही रीज़न है। ठीक है, सो इफ़ यू फील लाइक समवन रिजेक्टेड यू, वो पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ एफर्ट डाल सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बिकॉज यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ। अनदर एनर्जी है रेकलेस, विच इज़ लव एंड सेक्स। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे है माई वे। ओके, सेल्फिश, स्टबर्न, एरोगेंट, प्राइड एंड ईगो, ड्रिंकिंग एंड विश। ओके, तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ। अगर आप किसी तरीके के ऐसे कनेक्शन में थे जो कि कैजुअल बेसिस में था, ठीक है, अगर कोई कैजुअल कनेक्शन था तो वो आपके लाइफ से एंड होते हुए दिख रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक ऐसे कनेक्शन में थे जहाँ पर आप खुश नहीं थे। ठीक है, और अब आप उस कनेक्शन से मुझे फ्री होते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ जून 2025, या फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, दैट इज़ आई एम गेटिंग। और अगर ये आप नहीं है, आपसे कनेक्टेड कोई ऑब्सेस्ड पर्सन है, तो वो आपको रिलीज़ करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है इसके अलावा, क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पे इस पर्सन को या फिर आपको इस कनेक्शन को लेट को करना ही पड़ेगा। ठीक है, अनदर एनर्जी है ठग। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को कि ये मैसेज आपके लिए क्या इंडिकेट कर रहा है। विच इज़ ऑल अबाउट विश, ट्रैप एंड बैड न्यूज़। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सिचुएशन क्या आ रही है कि अगर आपको लग रहा था कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, आपके आसपास कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं, आपके ड्रीम जो हैं वो सब ख़राब हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी ब्लॉक हो रही हैं आपके लव और करियर में, तो आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है कि आपकी विश जो है वो कंप्लीट होगी एंड समवन इज़ गोइंग टू गेट अ बैड न्यूज़ विच इज़ ऑल अबाउट कि यहाँ पर जो भी सिचुएशन है वो उस पर्सन की वर्क नहीं कर रही है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, किसी के लिए बैड न्यूज़ हो सकती है, बिकॉज समवन क्रिएटेड अ ट्रैप फॉर यू, किसी तरीके से इमोशनली
ट्रैप करने की कोशिश करी, फाइनेंशियल ट्रैप करने की कोशिश करी, या आपका कोई ब्लॉक करने की कोशिश करी, तो वो चीज़ अब काम नहीं करेगी क्योंकि आप उस सिचुएशन से ऑलरेडी फ्री हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि समवन इज़ गोइंग टू गेट अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन करंटली किसी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या तो मिल रही है, या फिर समवन इज़ गोइंग टू गेट अ रियलिटी चेक कि यहाँ पर एक्चुअल में जो वो चीज़ें वो पर्सन करने की कोशिश कर रहे हैं वो एग्जैक्टली काम नहीं कर रहा है। सो दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग, ठीक है। अनदर एनर्जी है यहाँ पे फीलिंग लाइक शिट, स्पेल, लव, क्वीन पी, मैसिव रिग्रेट। किसी को तो रिग्रेट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है आपके अराउंड जिसने आपके ऊपर करियर में स्पेल करा था, या फिर हो सकता है किसी ने आपका करियर में फिजिकली ब्लॉकेज बनाने की कोशिश करी थी, वो पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाला है। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे एक्चुअल में क्या कि जो ब्लॉकेज वो पर्सन करना चाह रहा है वो ब्लॉकेज तो होगा नहीं, ठीक है। और भी क्या है, आपके ब्लेसिंग्स इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिचुएशन मुझे क्या दिख रही है कि यहाँ पे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए, वैल्यू, रिकग्निशन, ठीक है, नेम फेम आता मुझे दिख रहा है यहाँ पे। किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी फॉर्मेशन में हो सकता है, एंड दैट इज़ कमिंग क्विकली, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा था कि कुछ वैल्यू आपकी कम हो गई थी, आपको लग रहा था कि आप यू डिजर्व समथिंग बेटर, तो वो चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। एक वैल्यू रियलाइजेशन डेफिनेटली आपके लिए होगा। करंट सिचुएशन में यू आर नॉट हैप्पी, बट येस, ऐसा कुछ अवेकनिंग, कुछ ट्रूथ डिस्कवरी, ऐसा सिचुएशन आएगा जो आपकी वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अनदर एनर्जी है नो स्ट्रिंग्स, पॉप द क्वेश्चन, ब्लॉक्ड, सेक्स एडिक्शन एंड लेफ्ट यू हैंगिंग। अगर आपको क्लैरिटी नहीं थी, कोई लाइफ का इवेंट ऐसे चल रहा था जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था आपकी लव लाइफ को लेके, दैट यू वांट टू नो समवन्स एनर्जी, ठीक है, क्या वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, क्या सिचुएशन है, चल क्या रहा आपके लव लाइफ में, तो वो क्लैरिटी आपको इन द फ्यूचर मिलने वाली है, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी वेरी सून, ठीक है। कोई तो क्लैरिटी आपको मिलेगी क्योंकि यहाँ पे अटैच्ड है एक रियलाइजेशन, ठीक है, एक्सेप्टेंस, लीविंग द इल्यूशंस बिहाइंड, ठीक है, और ट्रस्टिंग द प्रोसेस। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। तो जैसे ही वो चीज़ होगी वैसे ही आपकी लव लाइफ में आपको मेजर क्लैरिटी अप टू दिस जून एंड आपको मिलने वाला है, जो कि आपके लव एंड करियर दोनों सिचुएशन में आपके लिए ब्लेसिंग प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप सिचुएशन को, जो मैंने पॉइंट्स बताए, ट्रस्टिंग द प्रोसेस, रिलीजिंग द गिल्ट, रिग्रेट, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं अशेम्ड एनर्जी, क्योंकि वो चीज़ तो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। बट लव लाइफ में आपको कोई ना कोई क्लैरिटी, या फिर आपके फैमिली रिलेशंस के रिगार्डिंग आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी, या आपका रिलेशनशिप क्यों ब्रेक हुआ, क्या रीज़न था, क्या चल रहा था, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी थी कि नहीं थी, क्या था, जो भी चीज़ें हैं वो आपको सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए रिगार्डिंग योर लव एंड करियर और जनरल सिचुएशन के लिए आ रहा है, विच इज़ अर्जेंट मैसेजेस दैट यू नीड टू हियर राइट नाउ। टाइमलाइन जो मुझे आ रहा है विच इज़ 17 डेज़, ठीक है, 17 डेज़, और नेक्स्ट 7 डेज़ आ रहा है, नेक्स्ट 5 डेज़ आ रहा है, और 2.5 डेज़ के अंदर भी कुछ हो सकता है, ठीक है। और 27 वुड बी अ प्रोमिनेंट डे फॉर यू, प्रोमिनेंट डेट फॉर यू, जहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। 22 भी आ रहा है, ओके। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे। और आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 444 बिकॉज अपकमिंग सेलिब्रेशंस आर कमिंग इन योर लाइफ, ओके। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।